आपके सामने हम समझ से काफी दमदार उम्मीदवार है वो भी। जिस तरह आप बता रहे हैं कि माजी आमदार संतोष चौधरी के चिरंजीव सचिन चौधरी, टफ फाइट रहेंगी। आपको लगता है वो आपके सामने टिक पाएंगे या आप उनके सामने टिक पाएंगे? मैं उनके सामने पैसों के मामले में टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन मतदाता वोटों के मामले में मेरे को टिका देंगे। पैसे का मामला क्या है? श्रीमंत आदमी है। श्रीमान से क्या होता है सर? पैसा है तो यानी वो पैसा है तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे, यानी आपका ऐसा बोलना है? वो माजी आमदार के चिरंजीव है, माजी नगर अध्यक्ष के चिरंजीव है। जहाँ बड़ी पद आ जाती तो मेरे से क्या प्रत्येक इंसान बोलता है कि ये श्रीमंत लोग है। नहीं सर, हम समझ से इंसान पैसे से अमीर नहीं होता है और पैसे से इलेक्शन नहीं जीता जाता है। इंसान के दिल जीतना पड़ता है और जो आप वहाँ के आपके वार्ड के लोगों के आपने दिल जीते। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे बीच में थे शेख पापा शेख कालू, जिन्होंने 19 नंबर वार्ड से अपनी उम्मीदवारी वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके सामने माजी आमदार संतोष चौधरी के चिरंजीव सचिन चौधरी है। काफी बड़ी टक्कर, आमने सामने की टक्कर। आप समय बताएंगे 2 तारीख को चुनाव है, 3 तारीख को रिजल्ट है। समय बताएंगे कि कौन जो है इस चुनावी दंगल में विजय होता है। नमस्कार, आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजा शेख। दोस्तों, आपको पता है कि भुसौल नगर पालिका चुनाव का माहौल बन चुका है और आप देख सकते हैं हमारे बीच में हम हर पक्ष के उम्मीदवारों को बुलाकर इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। आज आप देख सकते हैं हमारे बीच में समाज सेवक शेख पापा शेख कालू मौजूद है। हम उनसे चुनाव मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, विकास कामों को लेकर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका CBN न्यूज 18 के इस स्टूडियो में और इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप किस वार्ड से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन लड़ने का आपका उद्देश्य क्या है, आपका मकसद क्या है? आप काफी पुराने जो है हम समझ से राजनीति में सक्रिय है और कई सालों से आप लोगों की मदद करते आते हैं। हमेशा से हमने आपको देखा है कि आप अगर कहीं कोई मजलूमों पे अन्याय अत्याचार होता है तो आप उनके लिए आगे बढ़ते हैं और उनकी मदद करते हैं। और अब जो है नगर पालिका चुनाव 2025 जो है 2 तारीख को चुनाव है, 3 तारीख को जो है उसका रिजल्ट है। आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले आपका नाम बताइए और आपका वार्ड बताइए। मेरा नाम शेख पापा शेख कालू है, तो मैं वार्ड क्रमांक 19 का उम्मीदवार हूँ। NCP अजीत दादा पावर गट घड़ी निशानी पे खड़ा हूँ। अच्छा, आपका इलेक्शन लड़ने का अभी उद्देश्य क्या है? हम अब उद्देश्य तो आपसे पूछ नहीं सकते क्योंकि आपके सारे उद्देश्य इस तरह है कि आपने कई सालों में काम भी किया, आपके जो मैनिफेस्टो होते थे उस पर आपने काम किए। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह आ रही कि आप अजीत दादा पक्ष से इलेक्शन लड़ रहे हो। इसमें आपने इस तरह का निर्णय क्यों लिया है, जबकि एक मुस्लिम समुदाय का कुछ तबका अजीत पवार पक्ष से नाराज है? मुस्लिम समाज का जो बता रहे आप कि एक तबका जो है तो अजीत दादा पावर गढ़ से नाराज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम है, अफवाह फैलाई जा रही है। अगर एक पक्ष उनसे नाराज रहता तो अभी बीच में हमारे बम्बई के अभी हमारी सना मलिक मैडम आके गई, नवाब मलिक साहब और सना मलिक, जब नवाब मलिक साहब जब जेल में थे, ईडी के उसमें जब जेल में अटक हुए थे, तो उसी टाइम में अजीत दादा पवार ने उनको कोऑपरेट भी किए थे। और जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ आमदार का, तो बीजेपी के हमारे फडणवीस साहब जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने उनका विरोध करे थे कि अगर तुम मलिक साहब को NCP का टिकट देते हैं तो हम बीजेपी के लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन अजीत दादा एक ऐसा व्यक्ति है, उनकी बीजेपी की और मुख्यमंत्री की इनकी परवाह ना करते हुए हमने उनकी लड़की को भी टिकट दिया गया, नवाब मलिक साहब को भी टिकट दिया गया। तो ये जो समाज में जो वबा फैला जा रही है कि बीजेपी की घड़ी, राष्ट्रवादी की घड़ी जो बीजेपी की है, तो ये एक वफा फैलाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अजीत दादा अल्पसंख्यक के लोगों के लिए बहुत स्कीमें लाता है और बहुत काम करते हो। सर, इस पक्ष को बीजेपी की बी टीम बोला जा रहा है, यहाँ पे वही चर्चा चल रही है, समाज में वही बात चल रही है कि अजीत पवार पक्ष जो है बीजेपी की बी टीम है। उस पर क्या बोलेंगे आप? साहब, मैं आपको बताऊं, पवार साहब की जो तोतारी है, अभी उन्होंने उनका अपना पर्सनल AB फॉर्म काट के एक बीजेपी के उम्मीदवार को बिना विरोध किया। दूसरा भी उसी तरह किया, सिंधी समाज का एक उम्मीदवार था बीजेपी का, वहाँ से भी AB फॉर्म का उम्मीदवार का माघर लेके उसको भी बिना विरोध बीजेपी का उम्मीदवार करके चुना के दिया। तीसरा, हमने युवराज पाटिल करके हमारे सतारे के है, उसमें हमारा एक उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस का था और दूसरा बीजेपी का था, जिसमें हमारा एक AB फॉर्म की कुछ
चूकी के कारण हमारा एबी फॉर्म रद्द हुआ, वहाँ बीजेपी बिनविरोध हुई, तो फिर वहाँ शरद पवार साहब की तोतारी का उम्मीदवार क्यों नहीं दिया गया? तो बीजेपी से मिले एनसीपी नहीं है, ये तोतारी वाले हैं। सर हमने ये सवाल जो है एकनाथ खड़से इनसे भी पूछा था, लेकिन उन्होंने उसका सही उत्तर दे नहीं पाए। ये आपकी बात भी सही है, चर्चा चल रही है शहर में कि तुतारी ने जो है शरद पवार पक्ष ने 7 नंबर से और अदर 2 जो वार्ड से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, और वहां जो है सीधी बीजेपी की बिन विरोध जो है जीत हो गई। सर सारी बात सही है, आप ये बताइए, अभी इलेक्शन करीब है और हर एक इलेक्शन में हर एक पक्ष का एक मैनिफेस्टो होता है। आप किस तरह जो आपका मैनिफेस्टो फिक्स किया और किस बेस पे आप इलेक्शन लड़ रहे हो? सब मैं इस बेस पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि मैं 1992 में दलित केंद्र का अध्यक्ष था और मैं सामाजिक कार्यकर्ता 25-30 साल से है। अभी मैं कोई ऐसा नया उम्मीदवार के रूप में नहीं है। मैं 3 इलेक्शन जीत चुका हूँ, 1 इलेक्शन हरा भी हूँ, लेकिन मैं हारने के बाद में मैंने 2 करोड़ रुपए के काम, विकास के काम मेरे वार्ड में किया हूँ। 2 करोड़ के काम नगर पालिका से मैंने 1 करोड़ के कराया, आमदार साहब के फंड से 1 करोड़ के कराया। मुस्लिम कब्रस्तान का अभी फिलहाल ही एक 10 लाख रुपए का गेट का काम होने वाला है, टेंडर दे दिया है। इंजीनियर मतीन इंजीनियर को उसका टेंडर दे ले, बहुत जल्दी इलेक्शन के बाद चालू होने वाला है। और जो कब्रस्तान में जो लाइट का प्रॉब्लम है, 10 लाख के एमईसीबी के पोल भी मैंने मंजूर कराया हुआ है, तो वो भी बहुत जल्दी वो काम होने वाला है। बिल्कुल आपके सारे काम जो है लोगों के सामने, आप माजी नगर सेवक होते हुए आपने काफी काम करवाए, वो तो नजर के सामने। लेकिन सर हम ये बोलना चाहेंगे, अभी पक्ष आपके साथ है, लेकिन आपको लगता है वहाँ की जनता, आपके मतदाता आपको कामयाब करेंगे, आपके साथ है वो? मेरे मतदाता 2 तारीख को आपको वो रिजल्ट बता देंगे और 3 तारीख को आपको रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा कि मेरे मतदाताओं ने कितनी लीड से मेरे को चुना के दिए। काफी कॉन्फिडेंस लग रहा है आपको, कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हो, अच्छा लगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। इंसान इस तरह का कॉन्फिडेंस सिर्फ अपने मतदाताओं पे इसलिए दिखाता है कि उनके काम बोलते हैं, और पापा मेंबर ने हम समझते हैं उनके वार्ड में माजी नगर सेवक होते हुए भी काफी काम करे। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल, आप आपके मतदाताओं को क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि 2 तारीख को रिजल्ट है और 2 तारीख को चुनाव है और 3 तारीख को रिजल्ट है, क्या बोलेंगे आप? मैं मेरे मतदाताओं से ये गुजारिश और विनती करूंगा कि मेरी जो लड़ाई है, जो मेरे जो खिलाफ उम्मीदवार है, तो वो है संतोष भाऊ चौधरी के चिरंजू सचिन भाऊ चौधरी। मेरी लड़ाई उनसे है, तो उनका जो है मेरी जो लड़ाई है, तो मैं विकास पे के मुद्दे पे लड़ाई लड़ने वाला है। और मेरे को पूरा विश्वास है मेरे वार्ड के नागरिकों पे, मेरे मतदाताओं पे, कि वो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लीड से चुना के लाने वाले हैं। सर आपके सामने हम समझ से काफी दमदार उम्मीदवार है वो भी, जिस तरह बता रहे माजी आमदार संतोष चौधरी के चिरंजीव सचिन चौधरी। टफ फाइट रहेंगी, आपको लगता है वो आपके सामने टिक पाएंगे या आप उनके सामने टिक पाएंगे? मैं उनके सामने पैसों के मामले में टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन मतदाता वोटों के मामले में मेरे को टिका देंगे। पैसे का मामला क्या है? श्रीमंत आदमी है। श्रीमंत से क्या होता है सर? पैसा है तो यानी वो पैसा है तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे, यानी आपका ऐसा बोलना है? वो माजी आमदार के चिरंजीव है, माजी नगर अध्यक्ष के चिरंजीव है। जहाँ बड़ी पद आ जाती तो मेरे से क्या प्रत्येक इंसान बोलता है कि ये श्रीमंत लोग है। नहीं सर, हम समझ से इंसान पैसे से अमीर नहीं होता है और पैसे से इलेक्शन नहीं जीता जाता है। इंसान के दिल जीतना पड़ता है, और जो आप वहाँ के आपके वार्ड के लोगों के आपने दिल जीते। बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे बीच में थे शेख पापा शेख कालू, जिन्होंने 19 नंबर वार्ड से अपनी उम्मीदवारी वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनके सामने माजी आमदार संतोष चौधरी के चिरंजीव सचिन चौधरी है। काफी बड़ी टक्कर, आमने सामने की टक्कर। आप समय बताएंगे, 2 तारीख को चुनाव है, 3 तारीख को रिजल्ट है, समय बताएंगे कि कौन जो है इस चुनावी दंगल में विजय होता है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।